तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जेडब्ल्यू मेंस का एक क्वेश्चन है और देखिए जेडब्ल्यू मेंस 2024 के अंदर तो धमाकेदार सवाल आए, बड़े आसान आसान सवाल पूछे। धमाकेदार ये थे कि वो सवाल आसान थे, तो नॉर्मल जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन का थोड़ा लेवल मिलता है। इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में 2024 के अंदर अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा हुआ सवाल है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, एक ब्लॉक है उसका मास कितना गिवन है, उसका मास है 100 kg। ठीक बात। स्लाइड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, वो ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, वो ब्लॉक डिस्टेंस ट्रेवल करके गया 10 मीटर्स। तो ये 100 kg का ब्लॉक यहां से यहां तक आ गया और मेरे लाडलो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसकी जो डिस्टेंस आएगी वहां पर वो डिस्टेंस है 10 मीटर्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब उसके बाद अपन बात करते हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हाउ, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की जो वैल्यू यहां पर गिवन है वो है 0.4। आपको सबसे पहले गिवन डेटा पता होना चाहिए। जब प्रैक्टिस करो तो गिवन डेटा पे फोकस करो और गिवन डेटा क्लियर है तो क्वेश्चन सही होगा। देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन क्या होगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोले बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो जब बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी का मोशन किधर है, तो मेरे लाडलो यहां पर फ्रिक्शन किधर लगेगा। अब अगर यहां पर फ्रिक्शन जो आपने अप्लाई किया है, फ्रिक्शन जो आपने अप्लाई किया वो मोशन के अगेंस्ट में होता है। फ्रिक्शन को फोर्स से कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अगेंस्ट में लगेगा। अगर ये मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन आ रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगा इसका mg और यहां पर आ गया r। तो पहली बात हो गई कि ऑल अपवर्ड इज इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड, तो r इज इक्वल्स टू mg। अब f इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो बोले म्यू r इक्वल टू क्या हो गया, बोले mg। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, तो मैंने बोला 0.4। m की वैल्यू कितनी है, बोला 100 kg और g की वैल्यू कितनी ले लो, बोले 10 ले लो। तो ये कितना आ गया 400 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो आधी लड़ाई तो आपने लड़के जीत ली, लेकिन आपको आधी लड़ाई और सीखना पड़ेगी कि आपको ये पता होना चाहिए आप जिसको निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है। उसने वर्क डन पूछा अगेंस्ट फ्रिक्शन कि जब फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो बॉडी को इधर मूवमेंट करने के लिए कितना वर्क डन इसके अंदर करना पड़ रहा है, ये इसका सवाल बनता है। बहुत अच्छी बात। तो यहां पर फ्रिक्शन कितना है, इट्स 400 और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर्स। तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा दैट आंसर इज 4000 जूल्स। तो जो इसका आंसर है इन जूल निकालना था आपको, तो मेरे दोस्त इसका आंसर 4000 जूल है। ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर बिल्कुल सही 4000 जूल आपका आंसर है। तो यहां पर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। तो इस तरीके और वीडियो देखने की सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेहनत से पढ़ाई करें और बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के टारगेट करें जेईई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।